हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है शुक्रवार के इस साप्ताहिक सत्संग प्रोग्राम के अंदर। भगवत गीता की चर्चा हम कर रहे हैं। दूसरे अध्याय के 7 श्लोक हम लोग पूरे कर चुके हैं। आज 8वां श्लोक लेंगे। तो मेरे पीछे दोहराइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। अध्याय 2 श्लोक क्रमांक 8। मेरे पीछे दोहराइए। ये दूसरा ट्यून वाला है। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्चोषण इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् नहि प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषण इन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हरे कृष्ण। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नवृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। नहीं प्रपश्यामि नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृतम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम् अच्छं सुराणामपि चाधिपत्यम्। राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। पश्यामि ममापनुद्यात्
यच्छोकमुच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात् यच्छोकमुच्छोक्षणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धम् राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हरे कृष्ण। बट वर्ड मीनिंग न नहीं ही निश्चय ही प्रपश्यामि देखता हूँ मम मेरा अपनुद्यात दूर कर सके यत जो शोकम शोक उच्छोषणम सुखाने वाला इंद्रियाणाम इंद्रियों को अवाप्य प्राप्त करके भूमो पृथ्वी पर असपत्नम शत्रुविहीन रुद्धम समृद्ध राज्यम राज्य सुराणाम देवताओं का अपि चाहे च भी आधिपत्यम सर्वोच्चता। अनुवाद तात्पर्य में इसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। मेरे पीछे दोहराइए। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तात्पर्य पढ़िए प्रभु। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्याओं को हल कर नहीं कर पा रहा। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखा दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वत्ता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं का हल करने में व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु। अतः निष्कर्ष यह निकाला कि गुरु जो 100% कृष्ण भावना भवित होता है, वही एकमात्र प्रामाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो श्री कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेत्ता हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवन्यासी शूद्र केन नय ई कृष्ण तत्ववेत्ता से ही गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेत्ता है तो वह यथार्थ प्रामाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत मध्य 8:128। अतः कृष्ण तत्ववेत्ता हुए बिना कोई भी प्रामाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में भी यह कहा गया है, विद्वान ब्राह्मण
भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है, तो गुरु बनने के पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त है, तो वह गुरु बन सकता है। पद्म पुराण। संसार की समस्याएं जन्म, जरा, व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरित है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं जो की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें तभी मिल पाता है जब वो कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण की प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसीलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया, और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास या विश्व अधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है। यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों का भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भगवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षणे पुण्य मत लोकम विशन्ति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं, तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतर स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतियों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं, तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी, जिस तरह अर्जुन ने की। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान कर दे, और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। हरि ओम तत्सत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान् सगणा ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पड़ाव पे हम लोग है भगवद गीता का, जो ये इम्पोर्टेंट स्टेप जो है। तो पिछला श्लोक हम लोगों ने 2 श्लोक लिए थे, 6 और 7। तो उसमें से किसको भी जो याद है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, उसी का आज कंटिन्यूएशन ये 8वां श्लोक है। 1-2 श्लोकों के बाद अर्जुन थोड़ा बोलना कम कर देगा, फिर भगवान बोलना शुरू करेंगे। ये अभी वो सरेंडर के मूड में है, तो उसका सरेंडर हमें समझना चाहिए, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम हमारे जीवन में भी होते हैं। तो 6 और 7 प्रभु, यस रिकैप। अर्जुन जी कंफ्यूजन था। साथ में वो सरेंडर किया भगवान को। ओके। साथ में अर्जुन जी
पहला सर जो अभी तक जो पढ़ा था वो फ्रेंडशिप में था। हाँ इधर वो कृष्णा शिष्य हिसाब से डिसिप्लिन हिसाब से एक्सेप्ट किया और यस पूरा सरेंडर किया 2.7 में। यस 2.6 में भी बताऊंगा, हम ग्रो करने के लिए स्पिरिचुअली हमको ग्रो करना है। लूज लूज सिचुएशन से राइज करने के लिए हमको स्पिरिचुअल ये में आना है। और गुरु का जो इम्पोर्टेंस जो ओनली कैन सॉल्व योर ऑल द प्रॉब्लम, गुरु आपको गाइड कर सकते हैं। सही बात है यस So you gave this explain the you I think you explained the what do you say that No, Arjuna is aware of the situation. exactly He knows that Bhishma is having flaws, Drona is having flaws. yes He's not putting flaws, he's thought- supporting on the wrong party rather No, no, ah yeah He knows that they have their their material Artha wealth kama. or, whatever. So he Yeah. knows about their that they have something not okay. attached they are But but he's still confused and so I think that no he knows his duty as well as he knows that oh my Bhishma and Drona are also attached to the Artha and Kama and in the wrong party. But That is he's the still not reason able to make decide, that, yeah. push that go over the line. Yeah, then Yes. so I think you gave the analogy of of a patient and a doctor. Yeah. And you said, see, the patient has to describe his symptoms and condition so that the doctor can respond to that. So I think the first part is for you, the patient or us to recognize that okay, there is an issue and I need your help. So I think that was a 2.6. yeah Then 2.7 is this is the Karpanya dosha. It talks about this miserliness concept. weakness and, yes Yeah, and how Prabhu ne bataya, this is an important chapter when you shift of the relationship from this the Friendship to- Sakya Bhav, Hmm. of the Guru Shishya relationship coming in rather than a Sakha, as a friend of him. So that's a milestone shloka of shifting. And I think this the role of the guru is explained in the purport. It's you need somebody who is aware and is able to guide you on that and setting up the scene for that. yes yes 2.6 में यत्वा जयाम यति no jayatva jaya no vano jayayu yes सबका माँ के ये तीन लोग भी मिलकर भी क्या बेनिफिट है? yes exactly यद्वा जयेम यदिवान हो जाए यदि मैं तो उसके अंदर तीन चीजें बताई थी हम लोगों ने तीन चीजें बताई थी यद्वा जयेम यदिवानो जयेम हमने तीन चीजें बताई थी उसमें कुछ याद है उसमें You can fight to win, yeah or you can give up, yes or you can pretend to fight. and these three were very difficult for Arjuna. Arjuna right ये सिचुएशन भी आप बताया विन विन प्रोसेस फिर lose process yes exactly so we come across situation in our life where we know we are going to lose at both ends so what is the best lose like when we talk about win so what is best lose also क्षत्रिय धर्म में भी वो और करना चाहिए। yes exactly क्योंकि क्षत्रिय था वो तो उसको इस प्रकार छोड़ पाना भी पॉसिबल नहीं था कि मैं छोड़ के भिक्षा मांगने चले आऊं जो ये सब सोचता है पहले ऑलरेडी बोल चुका था वो सब so ये अर्जुन सरेंडर करे कृष्ण को। एग्जैक्टली तो वो गेम बड़ा दुविधा में फंस गया था मैं आगे बढ़ूं तो कैसे बढ़ूं मैं उनको मारता हूं तो डेफिनेटली ये मेरे गुरु है ये मेरे पितामह है इनको मारूं तो कैसे आगे बढ़ूं और कृष्ण कह रहे हैं मैंने जो कुछ भी रीजन दिए वो सारे कचरा है ना तो फिर इसका मतलब और भी कुछ है तो मैं अपने इस इमोशंस को कैसे छुपाऊं ऐसा कर वो जो है सो बोलता है कि सम और द अदर मैं जानता हूं ये लोग गलत लोगों के साथ में है लेकिन मैं भी अभी युद्ध नहीं कर सकता हूं इस दुविधा से मुझे बाहर निकलना है इस दुविधा से बाहर निकल के लिए कि उसने 7वें श्लोक में उसने सरेंडर का मार्ग अपनाया क्योंकि वही एक मार्ग रहता है उसके बाद कुछ नहीं रहता है क्योंकि तुम कुछ करके आ पाओगे है ना माता जी आप कुछ बोलोगे इसमें Anything? शायद प्रभु जी भी बोला अर्जुन यू इंस्ट्रक्ट मी। हाँ यार वही तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ अभी हुआ नहीं पूरा पॉइंट इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ और क्या याद आया 2.7 में वाणी सेवा हाँ गुरु yes गुरु के समय प्रणाम करके yeah tell me Three ways you can surrender to Guru. One is approaching him yes and by doing his seva, yeah then inquiring. yes inquiring him subvisibly yes The yeah you can you know pranipatena you have to pariprasnena and sevaya these 3 points है ना
So he demonstrated, because see, Bhagavad Gita, this gyan about how to approach a guru, how to appoint, how to take a guru in your life is given in Bhagavad Gita 4.34. So Krishna says that in the later part of the life. But that exactly what he says, Arjuna is walking through. Arjuna is not listened to the Bhagavad Gita yet, as of now. But by his acharana, he is walking through that same topics which Krishna will speak later on. Right? So 4.34, what that is to, like, he is already surrendered that you are my guru. Please instruct me, right? What you were saying, like, please instruct me now. He says, Shadi mam tvam prapannam. Prapannam is, I have surrendered unto you. And so you please instruct me. Shadi, you please instruct me. What is best for me? Again, that is also just not instruct me, because we may say in friendship, okay, you are my guru, I'll do as you say. No, that was all bogus business. This is a serious business where he's saying, Shadi, like, please instruct me what is best for me. Mam tvam prapannam, please, means I am surrendering unto you as a soul. So, children are talking, huh? I want to go inside. If you are reading something, you can go inside. Otherwise, you have to listen here, okay? So, so Pariprashnena was here as what? Pariprashnena means Pranipatena was here. What did Arjun say? Means even By approaching a spiritual master. yeah. So Pranipatena, what did he use in the 7th shloka? Pranipatena means what? You have to bow down a guru, towards the guru. The moment you say him, please bow down towards your guru, right? Pranipat कीजिए, है ना? महाभारत देखा होगा, प्रणिपात पितामह, है ना? तो प्रणाम करता हूँ पितामह ऐसा. So pranipatena, that is the first lakshana of becoming, of adopting a guru. Prachyam. Huh? Prachyami. No, I'm asking. no. Shishyasteham, simple. Shishyasteham. I am your disciple. The moment you say disciple, you have to go down to your guru. So he is, because, and he did that also. Literally, how did he do? By sitting down. Krishna was down, he was sitting up. But he sat down on this thing and he says, you are my guru. That means guru is always on a higher position. Though he may be seated down, but he is still on a higher position. So pranipatena. Pariprashnena. Yeah, asking you, please instruct me. He says, Shadi, Prichami tvam dharma sammoda cheta. Iska meaning dekho. I have to again open that. Inquiring about the. So, yeah, he said, Pariprashnena ka meaning dekho na usme. Yeah, sorry, apne inquiring ka meaning. Word to word meaning में देख लो ना. हाँ, हिंदी में. क्या? पूछा में मतलब पूछ रहा हूँ. हाँ, पूछ रहा हूँ. शादी? शादी. Definitely. हाँ, उपदेश देना. हाँ, instruct me. That's what. Instruct. That's what. शादी is instruct. हाँ. परिप्रश्नेन, पूछ रहा हूँ आपको, मुझे उपदेश दीजिए, है ना? तो मैं आपको पूछ रहा हूँ, प्लीज मुझे उपदेश दीजिए. तो ये था. एंड तीसरा था सेवया. सेवया का मतलब है सेवा. So how, what is the word he is using here? Prapannam. Simple. Surrendered. So surrendered, we understood what is the meaning of surrendership. That you cannot do your work first. You have to do others' work first. आपने गुरु जो बोला है वो काम करना है. आपका काम आपने छोड़ देना है. कुछ भी आपके घर पे गुरु आए हो, आप आरती कर रहे हो भगवान की, छोड़ दो. गुरु आए, पहले गुरु को प्रणाम करो. ये गुरु है, आपको कृष्ण से मिलाएंगे. तो ये इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है इस प्रकार. मतलब जब कोई गुरु घर में आ रहा है, गुरु बोल तो आपका दीक्षा गुरु, नॉट शिक्षा गुरु है ना. शिक्षा गुरु है तो आप मत कीजिए. लेकिन तत्व आप समझो. कहने का तात्पर्य है कि सारा काम छोड़कर गुरु को आज्ञा को पालन करना, उसको सरेंडरशिप कहते हैं. दैट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ सरेंडरशिप. मैं तो दास हूँ, मालिक आ गया तो बस मुझे तो उनका सेवा करना है. तो गुरु आएगा, गुरु आके बोलेगा आरती कर, मैं भी करवाता हूँ. सो ही विल नॉट से यू डोंट डू, but it is your duty that if you have surrendered to him, you have to receive him very well. Okay? बिना कहे गुरु आ गए तो बस आपको आना ही है. आप जो सेम का सेवया, जैसे एकादशी के समय यू रिमेंबर भगवान आए थे द्वार पर. इफ यू आई टेकन दैट स्पेशल क्लास, विठल भगवान आए थे द्वार पर. विठल उठा, वो सेवा कर रहा था वैष्णव की. माता पिता भी गुरु होते हैं ना, एक हिसाब से आपको शुरुआत करते हैं. ये मक्खी उस दिन चपन भोग के दिन घुस गई, उस दिन से निकल ही नहीं रही है, जब से हमारे बीच में घूम रही है. इसको भी भाग गई, इसको भी कथा सुन रही है और कोई निकालने वाला नहीं है इसको भी. तो
तो ये कहने का तात्पर्य है कि लाइक उन्होंने क्या किया था, भगवान आए उसको पता है। अब मेघ वर्ण श्याम सब पहचान लिया, उन्होंने क्या किया, एक ईंट फेंकी, बोले यहाँ खड़े रहो, मैं अभी सेवा करके आता हूँ। तो गुरु का सेवया, दैट इज सो मच इंपॉर्टेंट। सारा काम छोड़ के गुरु का काम पहले करने का है। तो यहाँ साक्षात भगवान भी आ जाए तो भी आपको गुरु को नहीं छोड़ना है। इसीलिए वो श्लोक आते हैं ना, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, है ना। तो इसलिए तो गुरु को यदि प्रणाम करूंगा तो बलियारी गोविंद ऑटोमेटिकली हमें ये मिल जाएंगे, है ना। तो गुरु मिल गए तो गोविंद भी हमको मिल जाएंगे। तो इस प्रकार we understood that the concept, he was walking us through exactly what a surrendership has to be there. We may get the gyan in 4th chapter, but by the behavior of Arjuna we come to know that this is very much important. And in life, after giving all problems, attacking Krishna personally, he came to this conclusion that it is so difficult to get this answer. That is the reason. Now, since Krishna has said whatever 18 shlokas I have said are kachra, then he must be knowing much more on the topic through which I can get some solution. And that is how he decided I should surrender. There is no other option. Similarly, in our life, we do so many things. Because of our karpanya dosha, we don't understand things. And all this indecision making happens because of what? Karpanya dosha, right? Karpanya dosha meaning what? Miserly weakness. And how does that miserly weakness come? More. More, but one of the reason, yes. Material attachment. Yes, exactly. So everything is understood. So miserly weakness comes is basically because of the कृपणता we got, कंजूसनेस, कि व्यक्ति के पास है पर वो दे नहीं सकता because he is unable to decide. And we took up examples also, like what examples we took. ब्राह्मण था हाँ, ब्राह्मण आपने बताया अवंती ब्राह्मण के, हाँ अवंती ब्राह्मण आज के श्लोक में भी सूटेबल एग्जाम्पल है। अवंती का ब्राह्मण के एग्जाम्पल दिया था हमने। अवंती के ब्राह्मण में क्या था कि उनके पास बहुत पैसा था, लेकिन कंजूस इतना था कि परिवार पे नहीं खर्चा करता था, पत्नी पे, बच्चों पे, और यहाँ तक कि देवी देवताओं पे भी नहीं खर्चा करता था। तो सब परेशान थे, पति पत्नी और बच्चे परेशान थे, देवी देवता भी परेशान थे। भाई ये तो उत्सव आता है, मनाता नहीं है, कुछ करता नहीं है। मतलब देवी देवता को भी एक्सपेक्टेशन रहता है, आप उत्सव आए तो कम से कम घी का दीपक तो जलाए उनको। देवी देवताओं के इसमें रहता है, भगवान को एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है परंतु देवी देवताओं को रहता है। हमें किसी भी हालत में देवी देवताओं का भी रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। तो वह परेशान था। तो ऐसा समय लाया कि पत्नी और बच्चों ने उसका पैसा लूट लिया, आपदा आके उसका पूरा घर बह गया, और वो जो है सो टैक्स, जो पैसा थोड़ा बहुत बचा था वो टैक्स वाले ने लेके गया, और बच्चा कुछ घर भी बाढ़ में बहा के लेके चले। तो समय एक क्षण ऐसा आता है कि आदमी के पास सब कुछ, ये जो पोजेशंस रहते हैं सब चले आते हैं। तो उसने क्या किया फिर जीवन में, कमा के, है ना, कंजूसी करी। ये तो खाली पैसों की थी। फिर कंजूसी हमने देखी बुद्धि की, कंजूसी हमने देखी ज्ञान की। आपके पास ज्ञान है और आप उसके घमंड के मारे घूम रहे हो, कोई मतलब नहीं है। ज्ञान है तो बांटो सबको। आपके पास इसलिए बोलते जो भी कुछ है आप बांटो, आप बांटोगे तभी बरकत होगी। ऐसे ही बोलते हैं ना, जब आप किसी को बांटोगे तभी आपके पास आएगा। क्योंकि कृष्णा को लेना नहीं है, कृष्णा आपसे 10 रुपए लेंगे तो 100 रुपए देंगे वापस आपको कहीं ना कहीं से। तो इसीलिए वो मतलब बहुत जरूरी होता है कि इस चीज को समझना कि हम लोग ऑलरेडी कृपणता के शिकार है, और कृपणता के वजह से हम लोग कई सारी चीजें सोच नहीं पाते हैं। हम खाली लिमिटेड सोचते हैं, मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, यहाँ तक का सोच के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ओके ठीक है, नो डाउट वो सोचना है, परंतु जो चीज है और उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना, वो कृपणता है। और इस कृपणता के चक्कर में, या प्रेम भी हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, हमारे बच्चों के प्रति, दूसरों के बच्चों के प्रति। और ये कृपणता यदि हम डिस्ट्रीब्यूट नहीं मीन्स करते हैं तो ये हमें, हमारे इसमें विकार लाता है, जो विकार हमको डिसीजन लेने में मदद करते हैं, सही और गलत का भेद करने में ये करते हैं। तो इस कृपणता के वजह से हमने उसका भी एक श्लोक से, मैंने वही देख रहा था कि उसका हमने एक उसका श्लोक का, अपने जो बच्चों का श्लोक का भी एग्जाम्पल लिया था, राइट। हरिनाम अष्टक का जो बच्चों को सिखा रही थी शुभांगी। अहो दुखम महादुखम दुखा दुख भवम यथा काचार्दर्थ विस्मृतम रत्नम हरे नामेव केवलम।
तो हरि नाम हम ले सकते हैं और वो हरि नाम भी हम नहीं लेते हैं, ये तो बड़ी बड़ी कृपणता है ना। ये बड़े बड़ा दुख हो गया, ये दुख हो गया, महा दुख हो गया, दुखों के भी दुख हो गया, अरे हमने क्या, नेचुरली ये दुख होगा। एक तुमने कांच के टुकड़ों के पीछे हरि नाम को ठुकरा दिया है ना, पिक्चरों के गानों के लिए, फुल्लड़ गानों के पीछे हमने हरि नाम को ठुकरा दिया, भजन को ठुकरा दिया। तो ये कृपणता तो अवश्य अपने जीवन में आनी ही है ना। तो ये सिलसिले में कृपणता, ये माइजरली वीकनेस के लिए अर्जुन भी अपने मोह से ग्रसित होकर माइजरली वीकनेस की वजह से इतने सारे प्रश्न किया था, 5 रीजन बताए थे और सारे के सारे रीजन बेकार होते नजर आ रहे थे, तब उसने सरेंडर किया। तो वही सरेंडर का किस्सा अभी चालू है, आज के श्लोक में भी सरेंडर का किस्सा चालू है ना। सो आज के श्लोक पे आते हैं। तो व्हाट डज टुडे श्लोक से? Today's श्लोक again, Krishna, Arjuna is, since Arjuna Vacha is only running from 10 or 11, I think so, Bhagavan Vacha will come. So Arjuna is again reinforcing the surrender, which he did in the last shloka. He knows that now there is no other alternative other than Krishna. So that is the reason he is reinforcing. What is he saying? Nahi prapashyami mamapanudyat. Nahi prapashyami, which means I do not prapashyami. Ikshami, prapashyami, I do not see. Na? I am unable to see. Nahi means I am unable to see anything. Seeing here means what? He doesn't want to see, right? He's already surrendering to Krishna. What does he have to see? So it is just to comprehend. Okay, means what is he going to tell ahead? Not with seeing with your eyes. So the next lines are important. So sometimes you say, I don't see any logic in this. So you don't see, the logic is not been seen. It's in the words. So I don't see logic, you say. So see is used in that way. So nahi prapashyami, I am unable to see. Mama apanudyat. Mama apa-udyat. अर्थात मम मेरा उप जो मीन्स जो मेरे नजदीक आ गया है, उद्यात जो उसको दूर कर सके. आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग विच कुड ड्राइव अवे, राइट. मेरे पास जो आ गया उसको दूर करने का है मुझे. उप मतलब पास आ गया, मेरे पास आ गया. तो मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है जो इस चीज को ड्राइव कर सके, मुझसे दूर कर सके. क्या 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 चीज आ गया उसके पास? यच्छोक मुच्छो क्षण इंद्रियाणा, है ना. यच्छोक मुच्छो क्षणम इंद्रियाणा. तो ये बड़ा ऐसा ना, यच्छोक मतलब दिस ग्रीफ, राइट. या शोक, दिस ग्रीफ इन इंग्लिश. सो दिस ग्रीफ, मुच्छोषणम. ओके, तो we'll say what यच्छोष मुच्छोष. Why is he using 2 times? Like राइमिंग वर्ड्स क्यों यूज कर रहे हैं? पहले भी उन्होंने राइमिंग वर्ड यूज किया था, है ना. मधुसूदन, अरिसूदन, है ना. he used rhyming words to address Krishna, and we understood that meaning. Like why those rhyming words are used many of times in a poetical language? Just to emphasize or bring out the quality within that, as best, like or stress the matter, so that the beauty out of it comes out. Madhusudan, तुमने मधु नामक दैत्य को मारा. When he was attacking Krishna personally, that time he used this. You have killed Madhu. Arisudana, as a family member, you did not kill your guru. You didn't not kill. Sorry, तुमने मधु के ऊपर तुमने मधु को मारा, मधुसूदना, परंतु अपने परिवार वालों को तो नहीं मारा, अपने गुरु को तो नहीं मारा, और मुझे मेरे गुरु को मारने को बोल रहे हो, है ना. So he attacks Krishna also as a personal level. So there it is used as yachoka, similarly this rhyming word. So here yachoka, this grief, and muchosha. So to enhance the content of the subject, this grief is muchoshanam, means this grief is drying up me. And drying up, this grief which is drying up, तो grief जो सुखा दे रहा है ना. तो grief का थोड़ा कंटेंट उसको जो सब्जेक्ट को थोड़ा उभारने के लिए वर्ड क्या यूज किया? मुच्छोषणम. ये जो सुखा देने वाला ग्रीफ है, ज्यादा दर्द देता है ना. वन ग्रीफ इज ऑलरेडी गिविंग यू प्रॉब्लम, और एक मुच्छोषणम मींस लाइक वो जो ग्रीफ जो तुमको सुखा दे रहा है अंदर से. हम बोलते हैं अपने जीवन में, अंदर से मैं सूख रहा हूँ, काटा हो रहा हूँ, है ना. अंदर के अंदर में बहुत, तो ये दुविधा अंदर के अंदर ही होती है, दुविधा बाहर नहीं होती है. तो ये जो दुविधा उसने जो 5वां रीजन बताया था, तो
और ये किस से सूख रहा हूं मैं? को क्या चीजें सूख रही है? मेरी इंद्रियाणाम, मेरी सेंसेस सूख रही है। हाँ, तो ये सूख रही है। तो ये इसके पहले उसने बताया था ना ये चीज भगवद गीता अध्याय 1 में। he used this, right? The senses are drying up and all those. हाँ वो जो Yes. लक्षण आपने बताया था, हाँ। नौ- No lakshan, yeah, exactly. 9, yeah, the 9. Yes, that was, what was that shlok? It was Sidanti mama gatrani mukham cha parishushati, है ना? Right? हाँ वही है। नहीं, एग्जैक्ट मीनिंग मालूम रहे तो ही बहुत है। ये हम लोग को तो बहुत पढ़ते रहते हैं, तो कभी कभी थोड़ा बहुत ऐसा उससे आपसे थोड़ा नॉलेज वैसा कलेक्ट करके लगता है, क्योंकि होता वही है। तो भगवत गीता को इसीलिए हम लोग वर्ड टू वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि कभी कभार उस पर्टिकुलर वर्ड, जैसे प्रभु को मालूम ही होगा, एक वर्ड बहुत स्ट्रेसफुल किया था मैंने प्रभु के इंडस्ट्री के हिसाब से। हाँ वो याद ही रहना पड़ता है उनको लाइफ में। संस्कृत लेटर है। तो वैसे सीदंती मम गात्राणि, तो ये क्या मेरा वो क्या बोलता है कि माय स्किन इज बर्निंग, माय हेयर्स आर स्टैंडिंग अप, आई एम अनेबल, माय बॉडी इज क्वेरिंग, माय फीट्स आर ट्रेम्बलिंग, all reasons he gives, around 9 types of reasons he gives, right? So essentially all this grief is compared with the heat. Okay, it essentially means like ना, मेरा शरीर गर्म हो रहा है, ये भी बोलता है अर्जुन, right? I am feeling, as you know, my heat is of the body is increasing. So this essentially, this grief is compared with that fire, and that fire was nowhere outside, right? So the fire was where? The fire was within Arjuna, right? Inner fire. That is why we call inner fire and outer fire. ये अंदर का बुखार, बाहर का बुखार बोलते हैं ना, तो ठीक है। बाहर का बुखार है तो कोई भी टच करके पता चल जाता है, अंदर तुम्हें कोई बुखार हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो कैसे पता चलेगा? तुम बोलोगे तभी पता चलेगा, तभी वो डॉक्टर और उसका किस्सा आता है। सो यू हैव टू स्पीक आउट इन दैट केस, देन ओनली यू विल बी एबल टू get the solution for about your inner grief. So this is because of his inner, बोल रहा है कि मेरा means like ये जो drying up हो रहा है मेरा जो सारे senses का, it is because of this inner grief. So what does this mean? ये जो senses सूख रहे, इसका मतलब क्या? Senses are getting dry. क्या इसका मतलब senses गीली रहती है? रह सकती है, एक आधी सेंसेस जिह्वा गीली रह सकती है ड्यू टू सलाइवा, है ना? मुख गीला रह सकता है ड्यू टू सलाइवा, बट बाकी सेंसेस, आंखें, कान, नाक, ये सब, हाथ पैर, ज्ञान जिस talking about the ज्ञानेंद्रिय, so हाँ। you are not able to grasp the situation because they are not working fine. Yeah, that is what working. Not He is- best utilization of senses. Yeah. No. He is talking about the functionality of senses, functionality of those senses. He is not talking whether wet or, सूख रहा है बोल, तो जनरली वी गेट द इंप्रेशन सूख रहा है का मतलब है गीला है कुछ, वो जो सूख रहा है ना, तो खाली गीला तो मुख ही रहता है, जीवा ही रहती है ड्यू टू सलाइवा, बाकी तो सेंसेस गीले नहीं रहते। तो सूख रहा है का मतलब क्या है? नॉट फंक्शनिंग, राइट? So not functioning. Yachosha muchosha. The fire in the grief, the fire of the grief is not allowing my senses to work properly. मोबाइल गरम, अभी कार में भूल जाओ, गरम हो जाता है ना, उसके बाद चालू होता है, हैंग हो जाता है, चालू ही नहीं होता है, पहले तो गरम जलता है जब तक कोई वो कूल ना हो, है ना? तो अर्जुन की परिस्थिति ऐसे उस जलते हुए मोबाइल की तरह हो गई थी। इतने सारे रीजंस देके उस मोबाइल की तरह वो अंदर के अंदर जूझ रहा था इन प्रॉब्लम से कि मैं कैसे अब बाहर आऊं। हाँ, तो अनलेस उसको एनवायरनमेंट देना पड़ेगा, लाके उस मोबाइल को जाके एसी में लाके ठंडा करना पड़ेगा, 10 मिनट छोड़ना पड़ेगा, फिर जाके कहीं शांति होगी, फिर चेक करेंगे सब ठीक है ना? तो वैसा ही सिचुएशन है। ये अर्जुना कह रहा है कि आई एम अनेबल टू सी, I am unable to see any solution that whether I'll cool down like this mobile or not, because I'm not seeing any solution to fight out this war. तो ये solution नहीं है और मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रहा है कि solution मिलेगा इस जलते हुए ग्रीफ का जो मुझे अंदर से सुखा रहा है। So very deep meaning he says. So emotions, we call this as emotions. So emotionally, today there are studies, okay, studying emotional intelligence, this, that, and everything. But the moment actually you read Bhagavad Gita, you solve your emotional as well as practical problems.
सो इमोशनली ही वाज सो डाउन कि उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि इस इंद्रियों को सुखाने के लिए. So the actually what happens is, the inert agony, the inert agony which is countered by the outer possession, we saw it as, like जो बाहर का रहता है, तो जो एगोनी इनर्ट, जो ट्रिबुलेशंस बोलते हैं हम इसको, जो अंदर के ट्रिबुलेशंस है, जो अंदर के अपने जितने भी एक दूसरे से ये क्या बोलते हैं प्रतिस्पर्धित वाले विचार है, उससे इतना ज्यादा ट्रिबुलेशंस होता है कि बाहर का एटमॉस्फेयर हमको कुछ असर ही नहीं करता है ना. फॉर एग्जाम्पल, like and that situation sometimes is so horrible that even if you are in Himalayas, you are so burning from inside. है ना. outside weather is very cool, कोई प्रॉब्लम नहीं है. शिमला मनाली घूमने क्यों जाते हैं भाई? वातावरण बहुत ठंडा है ना. कोई घूमने क्यों जाते हैं पहाड़ी इलाके में? तो वातावरण बहुत ठंडा है, परंतु इफ यू आर डिस्टर्ब फ्रॉम इनसाइड, ऑल दिस थिंग्स आर ऑफ नो यूज टू यू. यू डोंट सी एनी सोल्यूशन, राइट? जब तक कि आप अनुकूल ना हो प्रकृति से. इसीलिए बहुत जरूरी है प्रकृति को समझना, इसीलिए जरूरी है माइंड को समझना, इसीलिए जरूरी है ये है ना शरीर के बारे में समझना. तो व्यक्ति ज्ञान के थ्रू अपने इन चीजों को समझ के समन्वय बिठा सकता है और जीवन में हल लेके आ सकता है. तो और ये यही इस पृथ्वी तक नहीं, इन स्वर्गलोक तक का है. तो आज के श्लोक में वही सब चर्चा आएगी. इवन स्वर्गलोक तक में ये चीजें ऐसे ही है. ठीक है, यहाँ आनंद कम है, वहां आनंद ज्यादा है, और आनंद ज्यादा है. पूरे 7 स्वर्ग ऊपर जाओगे तो आनंद 100 गुना बढ़ते रहता है, लेकिन अल्टीमेटली वो खत्म होने के बाद नीचे आना पड़ता है. तो अवाप्य भूमान सपत्नम रुद्धम, दिस इज व्हाट नेक्स्ट वर्ड इज. अवाप्य भूमान सपत्नम रुद्धम. एवरीवन इज जज्ड बाय सम पैरामीटर्स, राइट? चिल्ड्रन, व्हाट आर द पैरामीटर्स वी जज फॉर द चिल्ड्रन? गेट गुड मार्क्स. नहीं, गेट गुड मार्क्स सबसे बड़ी चीज तो वही है. अरे बहुत छोटे हैं अभी, दादा का टाइम है, आपके लिए बराबर सुनते नहीं है, ठीक है. बट जनरली अभी बच्चे हैं तो ये पढ़ाई कर नहीं रहे. मार्क्स क्या, उनका अच्छा मार्क्स लाएंगे. एम्प्लॉयज एम्प्लॉय सैलरी, उनके अप्राइजल्स, उनका ये तो जो KRA KPI जो रहता है उनसे. तो ये सारे नाप तोल है ना, राइट? हाउ डू यू जज अ पर्सन, राइट? दीज आर आवर जजमेंट्स. यस. फॉर सिमिलरली फॉर द किंग्स, व्हाट वाज द जजमेंट? पुलूस. सो कौन राजा जिसके पास कितने किंगडम्स है ना, कितनी जमीन के टुकड़े उसके पास है, कितने राज्य उसके पास है ना, कितने राज्यों का वो राजा है. तो ये है. तो अर्जुन वाज सेइंग दिस ग्रीफ विल नॉट गो इवन इफ आई गेट द एंटायर किंगडम. अवाप्य भूमाम, चाहे मुझे ये पूरी पृथ्वी क्यों ना मिल जाए, whether I'll get this entire पृथ्वी also, I don't see that this grief will go away. संपूर्ण पृथ्वी. और वो संपूर्ण पृथ्वी नहीं बोल रहा है, अवाप्य भूमाम सपत्न समृद्धम. हाँ, कि वो जिसके अंदर समृद्धि भी हो, निष्कंटक राज्य हो, और जिस पृथ्वी के अंदर कोई शत्रु ना हो. शत्रु विहीन पृथ्वी. अब मैं राजा हूं, मेरा कोई शत्रु नहीं है. नहीं तो आधा टाइम तो ये शत्रुओं को, जैसे कृष्ण 17 बार तक बोले जरासंध को लाइक रोकते रहा. हाँ, तो ये 17 बार तक तो रोकते रहे. उसके बाद बोले कि भाड़ में जाओ, मैं तो जाके द्वारिका बस जाता हूँ, है ना. क्यों? तो लीला थी वो तो है. लेकिन कहने का मतलब कि हरदम डिस्टर्ब रहने से क्या मतलब हुआ? तो राज्य में कोई मेरे दुश्मन ना हो, समृद्ध राज्य हो और बहुत सारा राज्य हो, तो भी वह राज्य मुझे इस ग्रीफ को सुखाने लायक मुझे कुछ सोल्यूशन नजर नहीं आ रहा है. तो ये सरेंडर का रीजंस भी बता रहा है. देखो कि भाई मैं जानता हूं कि इसका कोई सोल्यूशन मेरे पास तो नहीं है. चाहे मुझे आज जीत के पूरा पृथ्वी राज्य क्यों न मिल जाए, मुझे इसका सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है ना. तो ये 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट. तो ये 3 चीजों को रेफर कर रहा है. तो दिस बिकम्स वन ऑफ द पैरामीटर्स हमारे लिए. लाइक कि आदमी क्या सोचता है कि लाइक एक तो किंगडम है जिसका बहुत सारा राज्य और उसका पास खूब वेल्थ हो, और उस वेल्थ को कोई थ्रेट ना हो किंगडम से. इन तीनों चीजों से कोई भी क्षत्रियों का अप्रेजल होता है. ठीक है, अपना कुछ होता होगा, KRA हमारे अलग है, परंतु क्षत्रियों का ये 3 चीजों से होता है.
तो ये तीनों चीजों से भी मुझे नहीं लगता, यदि कोई मेरा अप्रेजल कर भी देगा, कृष्णा आज तुम मेरा अप्रेजल कर देते हो, एज ए किंग मुझे बना भी देते हो, तो भी मुझे इसका सोल्यूशन मिल रहा नहीं है कि मैं अपने पितामह को मारूं, गुरु को मारूं और ये सब काम करूं। तो ये समटाइम्स है ना, ये एम्प्लॉय को हमें अप्रेजल देना है, लेकिन इसने ऐसा कार्य किया, वैसे कार्य किया, है ना। बहुत सारे हमारे सामने सोल्यूशन, कई सारे उसके कच्चे चिट्ठे खुल खुल के आते हैं। तो जब तक फिर हमको उस एम्प्लॉय से बात करनी पड़ती है, तेरे तेरे ये प्रॉब्लम है, तेरे तेरे वो प्रॉब्लम है ना। तो दिस इज वेयर एग्जैक्टली इन लाइफ, इवन इन स्पिरिचुअलिटी, when you attach yourself to spirituality, how the solutions you get in your life for these things of inner problems. तो ये एक तो ये बोल रहा है कि मेरे को इस पृथ्वी पर कहीं सुख नहीं नजर आ रहा। दूसरा, राज्यम सुराणाम अपि, मेरे को देवताओं का, सुर मीन्स देवता। सो इवन इफ आई गेट द राज्य, किंगडम ऑफ हेवन, इंद्र भी बन जाऊं मैं। हाँ, अब इंद्र बनने का टाइम आ रहा है, परसों योग ओणम आ रहा है, तो है ना, थोड़ा ओणम में बलि महाराज की स्टोरी आज थोड़ी सी बोलेंगे, क्योंकि फिर अगले हफ्ते तो है नहीं हम तो, और वह भी गुरु से रिलेटेड कंटेंट ही है। तो राज्यम सुराणाम अपि, तो चाहे वो देवताओं का राज्य भी मुझे क्यों ना मिल जाए, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि उसका कोई सोल्यूशन मिलेगा। एग्जैक्टली वही, जो बाहर बहुत ठंडी है लेकिन मुझे अंदर से गर्मी हो रही है, होता है कभी कभी, पसीने टपक रहे होते हैं, हम एकदम बर्फ के इलाके में जाते हैं फिर भी हमारे पसीने टपक रहे होते हैं, अंदर की गर्मी। तो कुछ भी बाहरी तौर पे इस राज्य को पाकर या स्वर्ग के आधिपत्य को पाकर मेरा दर्द का निवारण मुझे मिलता नजर नहीं आ रहा है कृष्ण, ये अर्जुन का तर्क है। इसीलिए आप मुझे बताइए क्या करना चाहिए। ना कि ऑलरेडी पिछले श्लोक में उन्होंने कहा गाइडेंस दीजिए मुझे, तो ये रीजन दे रहा है कि मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा है, आप मुझे गाइडेंस दे रही है। इसीलिए कह रहे हैं कि उस पिछले श्लोक को रीइंफोर्स कर रहा है, शरणागति, प्रपन्नम। So he is reinforcing, है ना। Sometimes we give logics, like, and to support that logic, we give case laws or we give examples. We have to do this. So if by chance, because it's a testing point for Guru also, whether you are serious or not. मैं बोलूंगा फिर बाद में मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा 16 माला करो, भगवत गीता भागवतम पढ़ो, और करोगे नहीं तो आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। जब आप इनिशिएशन लेने जाते हो, तो जब माला मांगते हो, तो गुरु पहले देगा नहीं आपको, आपको बेग करना पड़ता है गुरु से, लाइक प्लीज गिव मी माला। दैट्स व्हेन गुरु गिव्स यू। सो then you have to please again beg, Guru Maharaj please give, Guru Maharaj please give. Guru will pull again and then he'll leave because just to give you an indication that okay, I'm giving you, take it seriously, and that is where Krishna is also. So for that Arjuna is again reinforcing, please, I am not getting solution, please help me. So तो कभी क्या होता है, क्योंकि wrong prescription, we are in hospital sometimes, most of the times we get this example of doctors. Wrong prescription sometimes gives you naturally wrong results, though it may be right in some places, right? कभी कभी बोलता है ना, भाई मेरा तो दर्द हो रहा है, कुछ हो रहा है, एक डोलो ले लो, है ना, डोलो मतलब पैरासिटामोल की 600 ग्राम की डोलो गोली, मतलब वो डोलो ले लो। अरे भाई, दर्द के लिए जरूरी नहीं है डोलो हो, ओके, कुछ और भी हो सकती है, काम कर जाती है इसलिए डोलो बोल दिया, काम कर गई, इसका मतलब सोल्यूशन नहीं है वो। इट इज ए रॉन्ग प्रिस्क्रिप्शन ओनली। आपको प्रॉपर दिखा के दवाई लेनी चाहिए थी। आधे से ज्यादा हम लोग रॉन्ग सोल्यूशन लेते हैं और बोलते हैं प्रॉब्लम है हमारे साथ में, हम ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, है ना। प्रॉब्लम सही बोलोगे डॉक्टर को, डॉक्टर से एडवाइस देकर आपको सारा सोल्यूशन मिलेगा। तो ये मेरा इनडिसीजन, मैं तो ये तो मतलब ना, तो वैसे क्षत्रिय के लिए लड़ाई झगड़ा राज्य विस्तार ये सब जरूरी है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, परंतु कोई भी यदि वो मिल भी जाए उसका सोल्यूशन, तो भी वो उसका जो इनडिसीजन का प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन उसको मिल नहीं सकता। तो हमारा सक्सेस कैसा है, हमारा सक्सेस के यही परिणाम बताए जाते हैं कि भाई तुम खूब मेहनत करो, खूब जो है सो सुबह से शाम तक काम करो, खूब KPAs और KRAs कंप्लीट करो, बच्चों को 98% एक्सपेक्ट करते हैं, ये सोल्यूशन है तुम्हारे लाइफ का। बट हम सभी जानते हैं कि वह सोल्यूशन राइट सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज व्हाट अ चाइल्ड कैन डू विद हिज ओन लॉजिक, he will excel much more than if you force him to do anything. So nothing wrong with the career chart if we have to grow this way. Okay, we have to fulfill our KRAs, KPIs in our life, because when we are working in this material world, we have been given those tasks on which we are judged. Nothing wrong to do that.
but we have to have that, you know, these all solutions are for how long is the moment you work. For example, you have, अब मैं यहाँ पे 5 साल काम कर सकता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, तो 5 साल के लिए ही है वो, उसके बाद तो खत्म होने वाले हैं. तो as long as you work to that extent only those KRAs will work. तो टेम्पररी सोल्यूशन लेने में आपका कोई मतलब नहीं है, बिकॉज ये अंदर की दुविधा आपकी टेम्पररी सोल्यूशन से खत्म नहीं होगी. यू विल हैव टू कम आउट ऑफ इट, and how that how does this duvidha come within you? It comes because of the emotions. Okay, so you are emotionally weakened, and how that emotion is weakened is only when you can disconnect yourself with Krishna. You are attached to your family members. The moment you have to go out and study for 1 year outside, you weaken suddenly, right? You will go very in happy mood. I don't know, Prabhu will say, what is Aditya's condition? So the moment they reach there, they will come out. ये तो बड़ा problem है. Okay, then he will get adjusted to that Prakriti. But till then, it is very difficult. So emotionally weakness happens. Then there is an emptiness which is created. That emptiness is created in our life only when we are away from Krishna. Okay, so that is where exactly, so whatever material success can guarantee, but it cannot guarantee emptiness within you. So that emptiness can be filled only by developing pure love for Krishna. Then your emptiness could be, could get a solution. Till then, you will never get a solution. You will always be disturbed with doing this, doing that, doing this, and you will be always disturbed. The moment you focus your, focus your or your steadiness on Krishna, automatically your logics will start getting solved. So therefore, it is very, very important in life to understand why Krishna consciousness in life is very, very important. Why we have to be Krishna conscious means what? Remember Krishna whenever it is possible. Always remember, we say, but whatever maximum time we can, whatever work we do, we have to connect with the work, connect those work to Krishna. So today, so for materialistic people, because everybody we are in materialistic world. So materialistic people, two things are said here. That is Sampurna Prithvi, Samruddha and Nishkantak Rajya, and Swarg ke Devtao ka Adipatya. These two, actually, these are the two aspirations which every materialistic will have in life. Right? So Bhumapya Sapatnam Samruddham, that is what, and Sampurna Prithvi. तो जो व्यक्ति केवल और केवल अपने जीवन में यही जानता है कि मैं अपनी इंद्रियों को तुष्टि करूं और कुछ करूं ना और सुख प्राप्त करूं, उसके लिए कई योजना बनाता है, कई प्लानिंग करते हैं कि ये करना है, वो करना है. तो ये भूमाप्य सपत्न समृद्धम, कि भाई मैं ऐसा करने से सब सुखी रह जाऊंगा. कभी सुखी नहीं हो पाओगे. कंस एग्जाम्पल है, राइट? क्या था उसके पास? सब कुछ था, लेकिन उसको आकाशवाणी हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा पतन का कारण बनेगा. तो उसने उठा के देवकी को मारना सोचा और उनको फिर बाद में वसुदेव के कहने पर रोक दिया और जेल में डाल दिया, है ना, और एक एक उसके पुत्रों की हत्या कर दी. और उसके बाद में भी यही रहा कि भाई कैसे कैसे उसको माया देवी ने बता दिया कि भाई वो तो ऑलरेडी कहीं ट्रांसफर हो गया है. तो उसी में रोज बनाता था, किसी को बुलाओ और भेजो और इसको बुलाओ, बोलो सब. तो एक एक खिलौने बेचता था, एक एक असुर को बेचता था. कुछ असुरों को हमने आस्वादन किया था. तो कभी वो सुखी हो पाया? हर बार उसको यही भय रहता था, कृष्ण आ जाएगा मेरी मृत्यु हो जाएगी, कृष्ण आ जाएगा मेरी मृत्यु हो जाएगी. कृष्ण का नाम जपते रहता था, लेकिन कैसा? नेगेटिव वे में. करता तो वो भी कृष्ण कृष्ण था, लेकिन नेगेटिव वे में. हम वही कृष्ण को पॉजिटिव वे में करो बोलते हैं. लेना कृष्ण का नाम हमें भी है, परंतु कंस की तरह नहीं. तो कंस भी यही रहता था, कृष्ण आएगा मारेगा, कृष्ण आएगा मारेगा. कृष्ण भावाग्रही जनार्दन है, मारेगा ही भाई. आपने सोचा है कृष्ण मुझे मारेगा, तो मारेगा ही कृष्ण. ऐसे ही हम जाते हैं भी, हम तीर्थ यात्रा में जाते हैं, बोलेंगे पंडे हमें लूट लेंगे, लूट लेंगे, लूट लेंगे, लूटेंगे. पंडे लूटेंगे. फिर आपने भाव भी वो लेके गए थे, कृष्ण से मिलने जा रहे हैं और पंडों के बारे में सोच रहे. पंडे वहां के बहुत ज्यादा लेते, 5,000 ले लेते, 6,000 ले लेते. हाँ तो छीन लेंगे. बंदर आके मोबाइल ले जाएगा फिर वो. आप उस भाव से जाओगे. हाँ, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम, भगवान कहते हैं. सो दैट इज गोइंग टू हैपन. सो कंस की यही इच्छा थी, तो वैसे ही हुआ. तो हमें जो वैसे पॉजिटिव भाव किस प्रकार रहना चाहिए कि वो छोड़ो. सिकंदर, ये तो सभी लोग जानते हैं. अलेक्जेंडर द ग्रेट, है ना, नेपोलियन,
राइट। और हिटलर, कितने बड़े बड़े अभी ये आए थे, मीन्स लाइक हिस्ट्री बात करती है इनके बारे में, इनकी, ये लोग क्या करना चाहते थे, है ना, भूमाप्य सारा पृथ्वी, है ना, या आधिपत्य किसका, उस भूमि के टुकड़े का, उस भूमि के टुकड़े का, सारे भूमि के टुकड़े का वे आधिपत्य जमाना चाहते हैं। भूमि है कौन, कृष्ण की पत्नी, है ना। भूमि है कौन, भूमि देवी इज वाइफ ऑफ हु, विथ वरादेव, राइट। वरादेव से उनका विवाह हुआ था। he moved, right? So in that time it is Bhumi was married, like, you know, so ultimately Krishna ओनर है इन सारी भूमियों का, and we try to be, we are the owner. My kingdom is from Himalayas to Kanyakumari, right from, yeah, Akhand Bharat, right from Afghanistan till Myanmar, Burma and all those, right? चक्रवर्ती सम्राट। सो हम बोलते हैं कि भाई हमको ये चाहिए, तो ये मतलब एक मूर्ख की तरह, मूर्ख की तरह। भक्त इस बात को जानता है कि भाई मैं कितना भी जमा कर लो, है तो ये मेरा नहीं, भगवान का है। भक्त ये बात को समझ सकता है, ये मेरा तो है नहीं, है भगवान का, तो भगवान को अर्पण क्यों ना करूं मैं। भगवान को अर्पण करता हूं तो सब कुछ सॉल्व हो जाता है। ओके, तो इसीलिए श्रील प्रभुपाद आज के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भाई लोग अपने अपने गुट बना के शांति प्राप्त करना चाहते हैं। कहां से मिलेगी शांति, अंदर से नहीं, बाहर से भी नहीं मिलेगी। आज हम देख रहे हैं इतने युद्ध हो रहे हैं, क्यों, ये सारे टुकड़ी के लिए, भूमि के टुकड़ों के लिए कितने युद्ध हुए। अरे ये भूमि सारी भगवान की है और भगवान वह एक है। यदि यह फीलिंग सब में आ जाए तो फिर लड़ाई झगड़ा रह क्या जाएगा। भाई तुम कमाई कर रहे हो, तुम कमाई कर रहे हो, तुम्हारे पास ज्यादा है, तुम्हारे पास कम है, अरे जो सारी कमाई कम हो ज्यादा हो, सब भगवान की सेवा में लगा रहे हैं हम, भगवान के दिए हुए परिवार पे लगा रहे हैं हम, तो काम ही खत्म। बड़े से बड़ा भी लगाता है, छोटे से छोटा भी लगाता है, तो आपका वो इंद्रिय सूखना का कॉन्सेप्ट नहीं रहेगा। इंद्रिय सूखने का कॉन्सेप्ट रहेगा कंजूसी दिखाओगे तब। अरे भाई नहीं नहीं, ये तो मेरा ही है, मुझे बचा के रखना है। तो बचा के रखोगे, ठीक है, रखना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द प्लानिंग, बट उसको भी भगवान को इसी हिसाब से बोलना चाहिए। ध्रुव महाराज थे, ध्रुव महाराज ने क्या किया था, वो भी राज्य पाने की इच्छा से गए थे, राइट। तो इच्छा गलत नहीं है, मैं ये कह रहा था ना, कोई आप KRS मिलता है ऑफिस में, काम करना है, कोई गलत नहीं है, कार्य करना है। ध्रुव महाराज ने क्या किया था, राज बोला था कि मुझे मेरे पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए, राइट। वो तो है, लेकिन तो उसकी नहीं नहीं नहीं, उसकी पत्नी ने रोक देता है ना उसको, दूसरी पत्नी ने सुरुच रोक देती है ना उसको, हाँ, तो वो रोक देती है, तो फिर उसको फिर बोलते कि तू मेरे गर्भ से जन्म लिया इसलिए तेरे सौतेली माँ रहती है, तो बोले इसलिए तेरे पापा के गोद में नहीं बैठ सकता, उतर जा, तू मेरे गोद में जन्म लेगा तब तेरे को जाके इस राज्य में बैठने का चांस मिलेगा। तो तो फिर जो है सो अपनी माँ से पूछता है, तो बोलते भाई हाँ, तो बोले मुझे अब बोले छोटी माँ ने ऐसा डांटा है, मुझे पिताजी से भी बड़ा राज्य चाहिए जिसके ऊपर मैं जाके उनकी गद्दी पे गोद में बैठूंगा। तो तब जाके वो राज्य पाने की इच्छा से वह तपस्या के लिए निकलते हैं। राज्य पाने की तपस्या के बाद में होता क्या है, भगवान मिलते हैं, भगवान को देखते ही उनका, क्योंकि भक्त रहते हैं तो क्या होता है, उनका मूड चेंज हो जाता है। लिखते हैं वो ऐसा, मीन्स प्रहलाद प्रेयस में आता है कि मैं कांच के टुकड़ों के पीछे मैं भाग रहा था, जबकि असली हीरा कृष्ण के रूप में आप मेरे सामने आ गए। तो वह मांगना छोड़ देते हैं, लेकिन फिर भी भगवान देते हैं। बोले तूने तपस्या की है, नहीं तो कल को ये हो जाएगा कि तूने मेरे लिए प्रार्थना की है और भगवान ने दिया नहीं है ना। आजकल बॉलीवुड तो ये बताता है भगवान ने मेरे साथ किया क्या, मैंने इतना कुछ किया, है ना। तो वो आशा से भी आप जाओगे तो भी भगवान उसकी पूर्ति करेंगे, परंतु आपके अंदर वो इच्छा भोगने की खत्म कर देंगे। तो ध्रुव महाराज एग्जाम्पल है, उनको उनके पिताजी से भी बढ़कर राज्य दिया, 36,000 वर्ष उन्होंने राज्य भी किया, परंतु उनको जो भोगने की इच्छा थी, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करने की इच्छा थी, वह भी कर दिया, है ना। राज्य भी भोगा, लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस के हद में राज्य भोगा। तो हम भी कमाई करने आए, घर बनाते, सब करते, तो भगवान का उसमें स्थापना पहले करो, भगवान का घर है, उसके अंदर हम रहने आए, ये राइट कॉन्शियसनेस है। तो ये अंदर की आपकी जो टर्मोइल्स है वो खत्म होना शुरू हो गई। अरे एसी का बहुत प्रॉब्लम है, ये एसी प्रॉब्लम करता है, वो प्रॉब्लम करता है, करेगा ही करेगा ही करेगा ही। तो सन्यासी को इसलिए ना कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो स्वर्ग के देवताओं की आधिपत्य की उपलब्धि, इसके ऊपर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं ना। तो ये हो गया भूमि। भूमि पे जितना भी टुकड़ा हम कब्जाना चाहोगे, हमको सुख नहीं मिल सकता। कुछ हद तक मिलेगा, वो बाद में आपको दुख ही देगा। आप अपने जीवन में वो दुख नहीं देखोगे, तो आप मरने के बाद में देखोगे आपके पुत्र एक दूसरे से लड़के दुख कर रहे हैं। सही है, मतलब पहले कमाओ बाद में फिर फिर स्वर्ग के देवताओं का आधिपत्य अगर उपलब्धि क्या चर्चा करते हैं, उसके लिए शोक दूर नहीं होगा। कैसे? हिरण्यकशिपु क्या सोचा था उसने? इंद्र को भी बंदी बना लिया था, बोले मैं ही हूं तीनों वर्ल्ड का किंग, मैं ही हूं, है ना। किसी को हरि नाम जपने नहीं देता था अपने राज्य में। प्रहलाद ही आया उनके परिवार में, है ना। और उसका क्या हुआ अंत में? अंत क्या हुआ? स्वर्ग वर्ग रहा उसके हाथ में? बिल्कुल भी नहीं, राइट। स्वर्ग भी चला गया, सब कुछ, उसकी भी मृत्यु हो गई। कैसे? उसने जो जो कंडीशन मांगी थी ब्रह्मा जी से, मैं ऐसे नहीं मरूंगा, मैं वैसा नहीं, दिन में नहीं मरूंगा, रात में नहीं मरूंगा, हमने नरसिंह जयंती के टाइम में सुना था, महाराज ने अच्छी क्लास ली थी, वो सारे चीजें रिवर्स हो गई, राइट। और उसकी मृत्यु, वो सारे कंडीशंस को डिफाई करते हैं, नरसिंह देव के थ्रू अपने नाखूनों से फाड़कर उसकी मृत्यु हुई थी। तो आप कितना भी कुछ कर लो, इवन देवताओं का राज्य भी आप पालो, यही देवताओं का राज्य बलि महाराज भी पाने गए थे, उन्होंने पा भी लिया था। he was चक्रवर्ती, like चक्रवर्ती सर बोल रहे, he was already king eligible। बलि महाराज का केरल राज्य, समझ लो, केरल के थे वो, हमारे लिए आप समझ लो। तो केरल सेंस उस समय पूरे भारत भूमि पे थे, परंतु केरल के मुख्य लोग उनको फॉलो करते हैं। तो बलि महाराज ने अपने उनके गुरु थे शुक्राचार्य, उन्होंने स्वर्ग का आधिपत्य जमा लिया था और स्वर्ग के राजा को उस समय को वहां से भगा दिया था, देवेंद्र को। तो भगवान को आया गुस्सा कि भाई लाइक मेरी एक कोई जैसे चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है, एजुकेशन मिनिस्टर किसी को बना रखा है, आप जाके उस एजुकेशन मिनिस्टर को बर्खास्त करके आप बैठ सकते हैं, तो चीफ मिनिस्टर गुस्सा आएगा नहीं आएगा? या प्राइम मिनिस्टर गुस्सा आएगा नहीं आएगा? है ना। तो भगवान ने बोला है कि मेरा मंत्रिमंडल है, मैंने अभी उसको देवेंद्र को बनाया है इंद्र, ये कौन है, इसका क्वालिफिकेशन है क्या? पहले बात इंद्र बनने का, तो कोई भी चीज है ना, हम बोलते हैं ब्राह्मण बन गए तो क्वालिफिकेशन जरूरी होता है ना, क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन जरूरी, तो ये गुरु उसके शुक्राचार्य ये भी जानते थे कि भाई क्वालिफिकेशन तो नहीं है मेरा अभी स्वर्ग पे हासिल करने का। स्वर्ग हासिल करने के लिए 100 अश्वमेध यज्ञ करना होता है, ये करना होता है, सब कुछ चाहिए होता है। तो उसकी उन्होंने वो किए नहीं थे, परंतु फिर भी उन्होंने स्वर्ग का आधिपत्य। तो शुक्राचार्य ने कहा था तुम उस राज्य को पा तो लिए, उस स्वर्ग को, पर तुम भोग नहीं सकते जब तक तुम एलिजिबिलिटी हासिल नहीं कर सकते। डॉक्टरी का प्रैक्टिस तभी मिलेगा जब आप पास हो गए, है ना। आप डॉक्टर के बेटे हो बोल के, डॉक्टर बोल के ऐसा चीर फाड़ शुरू कर दोगे तो हो गया कल्याण, है ना। तो you have to get eligibility by going to the university, studying in a medical college, getting degree, तब जाके आप चीरफाड़ कर सकते हो पेशेंट के ऊपर। इन्होंने वो किया नहीं था, एलिजिबिलिटी पूरी नहीं की थी। तो एलिजिबिलिटी पूरी करने के लिए उनको वापस नीचे बुलाया गया। गुजरात में जो एरिया है वहां पर उनको ये क्या बोलते हैं, नदी है ना, क्या बोलते हैं गुजरात में अपने, नहीं साबरमती, हाँ साबरमती के पास उन्होंने क्या किया था कि अपना ये अश्वमेध यज्ञ प्रारंभ किया। 100 अश्वमेध यज्ञ, या बलि महाराज, so under the guidance of Shukracharya. So already Vishnu got angry because he's disturbed the law, that is, Daiviya Mantrimandal, he has disturbed. He came down in form of वामन। So अभी वामन जयंती आएगी भी, हाँ तो नहीं कल नहीं, परसों है शायद, परसों है संडे ओणम, कल नहीं है प्रभु, परसों है। लोग कल मना रहे हैं छुट्टियों के चक्कर में, कल एकादशी अपने लिए तो हाँ, क्योंकि जनरली द्वादशी के दिन, क्योंकि वामन जयंती पे भी हमें फास्टिंग करनी होती है, परंतु वो फास्टिंग भी कल एकादशी के साथ ही कर लेनी चाहिए वामन द्वादशी पे, क्योंकि सुबह आप अन्न खाओगे द्वादशी के दिन और 12 बजे तक अगर ये अन्न नहीं खाते हो, हाफ डे फास्टिंग करते हो, तो आपकी एकादशी का फल ब्रेक हो जाता है। इसीलिए द्वादशी की फास्टिंग एकादशी में, या फिर वो महाद्वादशी आ जाती है तो महाद्वादशी की फास्टिंग आ जाती है। तो इस प्रकार वामन जयंती की फास्टिंग भी अपने को एकादशी में आ जाती है, और इसीलिए फिर फास्टिंग पहले दिन हो गई तो दूसरे दिन आप चावल लेके पारायण के टाइम पर ही पारायण करना। यस, तो वामन जयंती बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए, क्योंकि ये शास्त्र में ही दिया हुआ है ऐसा तो
उन्होंने राज्य अपना किया, अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो वामन देव आए। हमने सभी जानते हैं कि 3 पग पृथ्वी मांगी उनसे। बोला कि 3 पग क्या लेना है, तो शुक्राचार्य ने रोक दिया, अरे नहीं नहीं, ये 3 पग मांग रहा है, इसमें छल है, ये विष्णु है, ये तेरा सब कुछ ले लेगा। वामन बलि महाराज कौन थे? प्रहलाद महाराज के पौत्र, फैमिली में मतलब रिलेशन में आगे कुछ पीढ़ियों में पौत्र थे। उन्होंने बोला ये सब कुछ यदि विष्णु का और विष्णु स्वयं आए तो फिर मुझे विष्णु को देने में क्या प्रॉब्लम है? आप मुझे गुरु से विमुख क्यों कर रहे हो? मतलब आप मुझे भगवान को देने के लिए, फिर विष्णु को देने के लिए विमुख क्यों कर रहे हो? इसीलिए उन्होंने क्या किया, अपने गुरु को उस समय त्याग दिया। उनकी बात नहीं मानी। गुरु की तो बात माननी चाहिए, राइट? गुरु ने कहा इसको मत दो, लेकिन गुरु को कहा मत दो, किसको मत दो इंपॉर्टेंट है। यदि कोई गुरु आपको कृष्णा कॉन्शियसनेस से विमुख करता हो, कृष्ण के विरुद्ध जाने को कहता हो, उस परिस्थिति में शास्त्र में सॉल्यूशन है दैट यू कैन लीव द गुरु। गुरु त्याग कर सकते हो कि गुरु हैज फॉरगॉटन हिज ड्यूटी दैट ही हैज टू गाइड मी टुवर्ड्स कृष्णा। ही इज द कृष्ण तत्ववेत्ता। ही इज द पर्सन हु कैन गिव मी द लॉजिक ऑफ हु इज कृष्णा। Because I am surrendered to him, he has to bring to me closer to Krishna. Rather, he is saying me, don't give to Krishna or don't give to Vishnu. So उन्होंने उस समय उनका गुरु का त्याग किया, और गुरु ने फिर भी नहीं माना। बोले नहीं मत दे, तो बोलते नहीं, मैंने तो संकल्प लिया है, मैं तो दूंगा ही, और ये विष्णु का है तो मुझे सारा देने में क्या प्रॉब्लम है। ऐसा कहकर उन्होंने जल लिया। जल लेके देने लगे तो शुक्राचार्य छोटा सा मक्खी टाइप बन के उसके अंदर जाके बैठ गए कि भाई ये पानी नहीं आएगा तो देगा कैसे। ठीक है, भगवान को तो सोल्यूशन आता है। भगवान ने अपने क्या बोलते हैं ये निकाला, नहीं वो डाब, वो क्या बोलते हैं ना, कुशा का घास निकाला और उसके अंदर मारा। मारते शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। आंख फूटते तो पीछे हटेंगे, पानी आ गया। भगवान को तो सोल्यूशन आता है। और उस समय से शुक्राचार्य की एक आंख नहीं है, इसलिए एक आंख से शुक्राचार्य अंधे है ना, क्योंकि उन्होंने अपने डिसाइपल को गलत गाइड किया था। ओके, उनका उनका कि हमको झगड़ा नहीं है, कहने का मतलब शुक्राचार्य दैत्यों के आचार्य है। आचार्य तो है दैत्यों की संरक्षणा के लिए, और बृहस्पति देवताओं की संरक्षणा के लिए। दीदी और अदिति ये दोनों के पुत्र है, देवता और असुर। इन दोनों को एक आचार्य है, आचार्य करता है। लेकिन आचार्य वही होता है जो आचार के थ्रू आपको समझाता है। आचार के थ्रू इवन शुक्राचार्य भी समझाते हैं, वे भी गुरु तत्व है। परंतु एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जब सरेंडर होते हैं तो गुरु के अंदर कि कृष्ण तत्ववेत्ता, कृष्ण या विष्णु की आराधना से यदि आपको कोई बाहर ले जा रहा है तो उसको तुम रिजेक्ट कर सकते हो। और यही कारण है कि बलि महाराज ने दे दिया, 3 पग मांग लिए। एक पग पे वामन देव ने पूरी पृथ्वी को आकाश तक नाप लिया। अरे पहले पृथ्वी को नाप लिया एक पैर से, पूरा भूमंडल। दूसरा आकाश तक नाप लिया, वहां पे छिद्र करके गंगा को नीचे उतार दिया। भूमंडल का जो उनका अंगूठा है भूमंडल को क्रॉस कर गया, तो वो जो ये जो कवरिंग था ये भूमंडल का, ये क्या ब्रह्मांड का, तो उसको छिद्र हो गया और उसमें से गंगा आ गई। और उस गंगा को ब्रह्मा जी ने कमंडल में धारण कर लिया, और वही गंगा कैलाश से होती हुई, सुमेरु पर्वत से होती हुई, इंद्र के राज्यों से होती है आकाश गंगा, जो आज साइंटिस्ट बोलते हैं ना मिल्की वे, ये एक्चुअल में आकाश गंगा ही है, जो हर आकाशीय प्लैनेट के थ्रू होते हुए आके इस हिमालय पे गिरते हुए सागर में जाके मिलती। तो ये जो बोलते हैं ना मिल्की वे, ये आकाश गंगा हम बोलते हैं, तो ये आकाश गंगा वही गंगा है जो वही आकाश से नीचे उतरी हुई गंगा है। सो तीसरा पैर कहाँ रखना चाहिए, तो तीसरा पैर वो समझ गए अब कुछ है नहीं जगह, सिर्फ मैं खड़ा हूं। तो बोले अपने आप को उन्होंने नतमस्तक किया और उन्होंने उसके सर के ऊपर पैर रख के उनको नीचे भेज दिया पाताल लोक में, सूतल लोक। लेकिन उससे पहले काफी वार्तालाप होता है। भागवतम बताता है काफी वार्तालाप होता है कि भाई मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, तूने अपना सर्वस्व लुटा दिया। मीन्स लाइक एक डिग्री ऑफ ये होता है कि आत्मसमर्पणम जिसको बोलते हैं, उसके आचार्य है बलि महाराज, है ना। जैसे श्रवणम में सुनने के लिए आचार्य कौन है? सुखदेव गोस्वामी, सॉरी परीक्षित महाराज। उन्होंने पूरी भागवतम सुनी 7 दिन, सुनने के आचार्य। कीर्तनम बोलने के आचार्य सुखदेव गोस्वामी बने। तो वैसे ही आत्मनिवेदनम बलि महाराज बने। तो बलि महाराज ने उनको
एग्जाम्पल सेट किया कि भाई सब कुछ किस प्रकार भगवान की सेवा में लुटाया जा सकता है। तो भगवान प्रसन्न हुए, उनको सूतल लोक दिया। सूतल लोक में यू विल थिंक कि भाई वो पाताल है ना, इवन स्वर्ग से ज्यादा ओपुलेंस है उधर। स्वर्ग के सामने भी कुछ नहीं है, फीका। दूसरा दिया, अच्छा दूसरा कंडीशन दिया, टुडे देयर इज नो कंट्रोलर ना, सो सेकंड सूतल सूतल लोक जा रहा है। तो सूतल लोक में फुल प्रॉस्पेरिटी दी, और सूतल लोक में अपने आप को द्वारपाल की तरह वहां खड़ा करवा लिया। बोले तुम सूतल लोक में रहो, मैं तुम्हारी रखवाली करूंगा। द्वारपाल के रूप में जय विजय रहते हैं, लेकिन सूतल लोक में द्वारपाल में विष्णु है, और वही विष्णु को छुड़ाने के लिए लक्ष्मी जी आती है और बलि महाराज को राखी बांध के विष्णु को लेके आती है। ओके, हाँ, भक्त्या माम अभिजानाति। सो गॉट द पॉइंट, राइट? यू मिस्ड इट। I didn't know about this part. ओके, सो लिख लो आपको बताना है सब ये। so is it he sends him to Sutal Loka. Sutal Loka is more opulent than Swarga Loka. He was the Dwarpal. He is the Dwarpal. That is why Lakshmi goes and ties Rakhi to him. That's why you say that mantra when the Rakhi is being tied, or Moli. जब मोली बांधते हैं तो क्या बोलते हैं? बलि राजो दानवेंद्रो महाबली, वो कुछ एक श्लोक आता है, आप पंडित देखोगे वो रिसाइट करते हुए आपको बांधेगा। रावण को भी 3 लोगों ने हराया था, वो बलि वही तो। सो सूतल लोक के अंदर थे, तो फिर उनको एक और वरदान दिया कि भाई, उन्होंने कहा कि मेरे सारे लोग सुखी रहना चाहिए। तो बोले तेरे सारे लोग तुझसे बहुत प्रेम करते हैं, तो इसीलिए तू साल में 1 दिन के लिए आकर सबके घरों में विजिट करके देख सकता है। तो सभी लोग क्या करते हैं, अपने घर को खूब सजाते हैं, फ्लावर्स से खूब तैयारी करते हैं, घर में, घर के आगे दीपक लगाते हैं, रंगोली वगैरह लगाते हैं फ्लावर की, और खूब सारा सजावट करके ये करते हैं कि भाई हम बहुत धन धान्य से समृद्ध है, हमारे पास कोई कमी नहीं है, और बनाते हैं सद्या। 26 वो केरला उन्हीं का ही घर है, इसलिए मैं बोला। मतलब देखते हैं अपने लोग, मतलब केरला के लोग सारे कश्यप महाराज के पुत्र है। सुर असुर इसलिए कहा गया कि दे डिफाई विष्णु एंड दे वर्शिप विष्णु। हाँ ठीक है, इट्स ओके, तो उसका भी होगा कुछ ना कुछ, लेकिन ये है। हाँ, तो ये ओनम के अंदर क्या है कि इसीलिए सजाते हैं, और ये इस दिन के लिए ओनम मनाते हैं, सो टू जस्ट टू शो बलि महाराज दैट वी आर ओके। हम लोग वामन जयंती को पूजा करते थे, तो इसलिए हम लोगों को ऐसा बलि महाराज को अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वामन जयंती मना लिया था आपने, हो गई आपके लिए तो सब कुछ है ना। तो so we actually I came down to this topic also, why? Because गुरु तत्ववेत्ता, गुरु यदि आपको कृष्ण से अलग कर रहा है तो आपको हर हाल में उनको रिजेक्ट करने का फुल चांस मिलता है। इसीलिए श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि ये कि जीवन की समस्याओं को हल करना हमारे लिए इस जीवन में बहुत व्यर्थ है। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है, कि गुरु सहायता कर सकता है ना, और गुरु सहायता नहीं करता है तो किस प्रकार उसको हम रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये कृष्ण को ये कर रहा है कि यू आर माई गुरु नाउ, प्लीज डोंट टेक इट लाइटली, आई एम इनटू वेरी सीरियस बिजनेस दैट आई एम सरेंडर्ड अनटू यू, सो यू हैव टू गाइड मी। तो आप ये इसलिए शिला प्रभुपाद लिखते हैं, तो वह एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष निकलता है कि गुरु जो 100% कृष्णा भावना भावित होना चाहिए। 100% गुरु ऐसे नहीं बन सकते। तो कल मैं बता रहा था प्रभु को कि ऐसे ही कोई गुरु नहीं बन सकता है, कि यदि मीन्स लाइक आपका पहले आपका इनिशिएशन होता है, सेकंड इनिशिएशन, तब आप द्विज कहलाते हो, आपको मंत्र मिलता है गुरु से, तब आप द्विज कहलाते हो, है ना। हम द्विज भी बोलते, ब्राह्मण बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। जब आपको मंत्र मिलते, इनिशिएशन होता है आपका, तब आप द्विज बनते हो। तो द्विज मतलब दूसरी बार जन्म। पहली बार जन्म माँ बाप ने दिया था, दूसरी बार जन्म कौन देता है? गुरु। तो इसीलिए द्विज, यू बिकम अ द्विज। और द्विज के बाद में आप शास्त्रों को पढ़ने का आदेश मिलता है गुरु से आपको, राइट। ये मैं इस्कॉन की बात नहीं कर रहा हूँ, इस्कॉन में जनरली बोलते हो कि भगवद गीता भागवतम पढ़ो, बट शास्त्रों को पढ़ने का आदेश द्विज बनने के बाद प्राप्त होता है। तो द्विज बनने के बाद आप जब शास्त्रों को पढ़ते हो, देन
you become विप्र, विप्र पहले होता है ना ना द्विज, उसके बाद में विप्र। और विप्र के अंदर आप पढ़ते पढ़ते जब आप समझ जाते हो कि वासुदेव सर्वमिति पे आते हो, कि कभी कभी विप्र बन के हम लोग वासुदेव सर्वमिति पे नहीं आते। हमारे लिए सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है, गणेश जी भी इंपॉर्टेंट है, दुर्गा भी इंपॉर्टेंट हो जाती है, सब कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है। ओके, तो जब हम वासुदेव सर्वमिति के कंडीशन पे आते हो, सम आत्मा सुदुर्लभ, तभी तो व्हेन यू कम इनटू दैट वासुदेव सर्वमिति के कॉन्सेप्ट पे, तब जाके आप ब्राह्मण कहलाते हो। ओके, एंड जब आप ब्राह्मण कहलाते हो, आपका कार्य होता है कि लोगों को ब्रह्म से कनेक्ट करना, तब आप शिष्य बनाने की कैटेगरी में आते हो, तब आप वैष्णव कहलाते हो। चैतन्य महाप्रभु ने हमारे लिए बहुत इजी कर दिया था, एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोला, आप वैष्णव बन गए। उन्होंने उस चीज में भी उन्होंने 3 कैटेगरी समझाई थी, है ना, कि कोई एक बार नाम लेता है, कोई जिसको देख के जो हरदम नाम लेता है, और जिसको देख के कृष्ण की याद आ जाए। सो कनिष्ठ अधिकारी, मध्यम अधिकारी एंड उत्तम अधिकारी, 3 लेवल्स ऑफ अधिकारी चैतन्य महाप्रभु एक्सप्लेन हाउ टू अंडरस्टैंड अ वैष्णव। बट शास्त्र के में वैष्णव का प्रमाण, इसीलिए जब कहते हैं कि वैष्णव कोई मिल जाता है, तो फिर ब्राह्मण बोलकर अलग से आप पूजा पाठ करवाने की जरूरत नहीं रहती। एक दो किस्से भी आते हैं, कभी और बताएंगे, कभी और जब उसका आएगा। लेकिन आज गुरु तत्व था, इसीलिए मैंने बोला कि गुरु बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हाँ, विप्र मीन्स आई हैज टू आस्क, टेक आर्म्स एंड लाइक ही शुड नॉट लाइक भिक्षा मांगना चाहिए और अपना जीवन गुजर बसर करना चाहिए। He has to keep reading shastras and do that. And doing that, he comes to know Vasudeva Sarvamiti, and that is where he gets a Brahmana. That he has read the shastras, he understood the marma of the shastra. That is nothing but the 15th shlok, 15th chapter, 15.15. What is it? It says, Aham Vedeshu Sarvam, Aham Eva Vedyo, Vedantakrit Veda Videhi Chaham, Sarvasya Chaham Ridhi Sannivishto. So Krishna says, I am sitting in everybody's heart, through me comes knowledge. And I am the knower of Vedas, and in fact the compiler of Vedas. So when you come to that understanding, reading the entire Vedas, then you become a Brahman. Okay, and Brahman also. And again, Krishna today, Srila Prabhupada gives one more example. Kiba Vipra Kiba Nyasi Shudra Kena Naya Yehi Krishna Tattva Veta Sahi Guru Hai. We say a Guru, sometimes my Guru Maharaj is an American. So people will think, विदेशों से क्या लेने का है दीक्षा, फॉरेनर्स से क्या दीक्षा लेने का है. Initially we had that feeling also, but because being in a Brahman family, if you born, but he came to Krishna consciousness when he was 18, 19, and today is the highest aged sannyasi in India, Jayapataka Swami Maharaj. So he's the highest, like in terms of he took sannyas at the age of 21, until today is doing that sannyas dharma diligently and more every year. So Kiba Bipra Kibanasi, even born being born in a Brahmana family, you will not get Brahmana quality. You have to acquire those. Shamo Damas Tapashaucham Shanti Rajam Vivacha Jnanam Vijnanam Astikyam Brahma Karma Samavacham. You have to acquire those qualities, all 9 qualities. Then you will be called that you are doing the karma of a Brahmana. डॉक्टर के घर में डॉक्टर नहीं पैदा होता है, एक्वायर करना होता है क्वालिफिकेशन. सो कीबा विप्र की बन्यासी, सो नॉट नेसेसरी कोई विप्र हो या कोई सन्यासी हो या किए ना शूद्र हो, या ही कैन ऑल्सो बी एक शूद्र. हु वाज व्यासदेव? फिशरमैन's son, right? Vyasadeva was born to Satyavati when she was a fisherman, not when she became a kshatrani, right? Vyasadeva was born when she was a fisherman. Similarly, क्या हुआ? No, it's okay. Paternal thing will come. That's a different issue. But father से आता है, no doubt. But she was a fisherman, right? Okay. उसका भी कुल का हमने आया था डिस्कस. चलो ठीक है, okay, will not tell this. Okay, कुल फादर से आता है उनका. So फादर से आता है, no doubt. रत्नाकर. Okay, take रत्नाकर, right? वाल्मीकि. हाँ, है ना? So who was he? Hunter. लेकिन he became a sannyasi later on. Vishwamitra. He wrote Ramayana also.
right? So not by janma you will get qualification of becoming a brahmana or becoming a sannyasi or becoming a guru. No, it is one who knows कि यही कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु होया. He can be a brahman, he can be a sannyasi, he can be a shudra also, he can be anybody. Only qualification is he should know what is Krishna tattva, Vishnu tattva. That is why when this time when I took classes, I was explaining you by tattva. What is Krishna, what is Balarama, what is Radharani by tattva. So we have to understand, one who explains this, knows this by tattva, then he is eligible to become a guru. If he has just done a Vedic Gyan, then it is of no use. Sometimes Vedic Gyan is just like, the sprout which has come with without dhan in it, without paddy in it. Kotha dhan bolte hai na, वैसा. He also says, like Vedic साहित्य में कहा गया कि षटकर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु न स्याद वैष्णव श्वाचो गुरु. मीन्स विद्वान ब्राह्मण भले ही वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है तो वह कृष्ण भावनामृत के दक्ष नहीं होता है, तो गुरु बनने का पात्र नहीं है. He cannot become a guru if he has not become a Vaishnav, not understanding the Vaishnav philosophy. किंतु क्षूद्र यदि वह वैष्णव या कृष्ण भक्त बन जाए तो गुरु बन सकता है. पद्म पुराण is saying that. So when we take like shelter from any sannyasi who is a foreigner also, our shastras are clear. Padma Puran is clear. Even a Shudra, because they are born in which families we don't know, right? Shudra you consider, that is the last family, right? Below that also there are many families. So even those families can become guru if only thing is if they start following the procedures completely. Kena Shudra hoya, वही कृष्ण भक्त बन सकता है. तो संसार में अपनी समस्या क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, और इसकी निवृत्ति न तो कभी धन संचय से होगी और न कभी आर्थिक विकास से होगी. आप चाहे कितने ही कंट्रियों को अपना लो, ये कर लो, कुछ भी नहीं होगी. विश्व में विभिन्न भागों में ऐसे राज्य में ऐसी चीजों में झगड़े चालू रहते हैं, कुछ भी नहीं होगी. समस्याओं जो की त्यों बनी रहेगी. Only and only when you come to Krishna consciousness, when you develop love for Krishna, that emptiness and the heat which is created due to emptiness within your emotionally, within your body, that will get resolved. Okay, that is why they say you have to come to Krishna consciousness to spiritually progress in life. इसीलिए, and that is the reason why we have to surrender to Krishna. Otherwise, we may okay go for temporary happinesses anywhere, but as 9.21 Prabhu read that time, you can open 9.31. क्या? स्वर्ग लोकम विशंति क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति. हाँ, नहीं, no. 9.21. That is. तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये, ये पढ़ा था ना आपने. क्षीणे मनु प्रपन्ना कथागतम काम कामाला बनते. यस, मेरे को वो याद आ रहा था उस समय. मैं बोला ये था एक श्लोक, तो पूरा ऐसा था. तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्य लोकम विशंति. नहीं, यही प्रपन्ना नहीं कथा नहीं एवं, हाँ यही तरह में विपन्न. हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि आप जैसे जैसे ऊपर जाओगे आपका भोग बढ़ते जाएगा. आप अभी आपने सबने एक गिलास जूस पिया सबने, ठीक है, आपको आनंद मिला, बाहर से धूप में आए तो आनंद मिला. ये जो आनंद आपको मिला एक गिलास जूस पीने का, ये जब स्वर्ग लोक में जाओगे तो वो into 100 times मल्टीपल होके आनंद मिलेगा. आई एम जस्ट गिविंग यू पैरामीटर्स. टुडेज थिंग इज ऑन पैरामीटर्स, राइट? KPIs, KRIs. सो आई एम गिविंग यू दैट. उसके ऊपर और जाओगे, स्वर्गलोक, जनलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ऊपर आगे और, क्योंकि इसके पीछे एक और था भुवरलोक था, वो नहीं, भुवरलोक में 100 है, उससे ऊपर 100 टाइम्स स्वर्ग, उसके ऊपर ऐसा 7 अप टू सत्यलोक जो ब्रह्मा जी के लोक तक. आनंद इंक्रीजेस 100 टाइम्स. सो by drinking one glass of juice, that anand which you got, satisfaction which you got, imagine up to Brahmaloka how much satisfaction you will get. So it's Vishal. Tetam bhuktva swarga lokam vishalam. एक के ऊपर एक स्वर्ग लोक विशाल है. क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति. And you are eligible to go to that by doing many punya karmas.
गरीबों को खाना खिला दिया, ये कर दिया, सब कर दिया, हॉस्पिटल बना दिया, सब सब पुण्य कार्य कर दिया। पुण्य कार्य का रिजल्ट भी मिलेगा, जाओ स्वर्ग भोगो, स्वर्ग जाके भोगा। तो सब कार्य यही करते भाई, स्वर्ग जाके, स्वर्गवासी, चाहे वो स्वर्ग में गए नरक में गए पता नहीं, हम बना देते स्वर्गवासी। ठीक है, तो ये स्वर्ग में जाके आनंद भोग रहे हैं वो, क्योंकि दे हैव गॉट द क्रेडिट्स, क्रेडिट कार्ड के पॉइंट्स, तो दे आर गेटिंग दैट आनंद। और वो आनंद खत्म होगा तो उस आनंद के बाद में उसको दे विल बी थ्रोन डाउन बैक टू द अर्थली प्लैनेट। सो और अर्थली प्लैनेट, क्योंकि इतना भोगने की आदत हो गई है, सी स्वभाव आता है इसमें पिक्चर, इतना भोगने की आदत हो गई है, आप ऊपर जाते हैं तो इतना भोगते हो दैट देयर इज नो लिमिट। I want more and more. That's what, no, more and more money, more जमीन। हाँ, मेरे पास क्या है, रोटी कप। हाँ, मेरे पास माँ वाला है। तो वही डायलॉग है ना, तेरे पास क्या है ना, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, मोटर है, तेरे पास क्या है। हाँ, तो मेरे पास कृष्णा है होना चाहिए। दैट इज एक्चुअली, सो देन दैट इज करेक्ट। तो So it is important on which subject we should more contemplate. या एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो जैसे ही हम ऊपर जाएंगे, वो जो हमारा पॉइंट क्रेडिट हमने किया था उसको एनकैश करेंगे, वहां से वापस आपको नीचे ढकल दिया जाएगा। क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम मींस अगेन टू दिस मृत्यु लोक, यू आर बैक विशंति, बिकॉज यू हैव बीन एंजॉयिंग एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना, बिकॉज यू हैव एंजॉयड सो मच, यू गॉट द टेस्ट ऑफ इट। मेरे को तो बहुत जूस पीने का, वहां पे मुझे सुरा मिलता था, वो सुरा जूसेस ही है, बट यहाँ पे वो सुरा उसमें देखते हैं कि वाइन में और में देखते हैं उस चीज को, और वही आदत पड़ जाती है, वही टेस्ट करने की आदत पड़ जाती है, और जीव उसी चीजों में। और वो सुरा टेस्ट करना है तो क्या करना है पड़ेगा, भाई ये दान पुण्य करो, ये करो, वापस मुझे वो सुरा पीना है तो क्या करना है, दान पुण्य करो, वापस स्वर्ग जाओ, वापस वही त्रयी धर्म बोलते, वो 3 वेदों में जो बताए गए चीजें उसी के अंदर काम करते रहते हैं। क्या, मैं ये 16 मंगलवार करूंगी, 16 सोमवार करूंगी, इसका जप करूंगा, राहु का, मग का, केतु का, इसी में काम में लाइफ निकाल देते हैं वापस। क्षीणे पुण्य मतलब एवं त्रयी धर्म मनो प्रपन्ना यथागतम काम कामा लभन्ते, तो उनको वापस अगेन एंड अगेन उनको वो उसी चक्र में आना पड़ता है, जैसे वो व्हील चेयर के ऊपर बैठे हो ना, जायंट व्हील में बैठे हो, we go up, we come down, we go up, we come down, like that we keep on rotating into this 14 planetary systems till the time we understand Krishna Tattva Veda Vasudhaiva Sarvamiti. We will be doing this 14 to -14, you know, -7 to top 7, we keep on rotating, and हमारा लाइफ ये नहीं होता, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, this problem we don't come out. So to come out of that problem, that is where Krishna Tattva Veda, we have to take initiation from a guru, seek guidance from the guru, and give your life to guru, and guru will not tell you other than Krishna. जैसा आप देखते हो, हम तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये रहता है कि किस कार्य को किस प्रकार कृष्ण से जोड़ दें। अब गणपति के दिन में गया था, तो वो दिन माता जी ने मेरे को बोला कि आप कुछ कथा बोल दीजिए, तो उनको भी मैंने गणपति को भी किस प्रकार भगवान से कनेक्ट करते हुए कथा बताई। अभी गणपति चालू है, गणेश जी ने क्या किया था, वो 10 दिन में उन्होंने भगवान की सेवा की थी, महाभारत लिखी थी, है ना। चूंकि महाभारत उन्होंने अपना समय भगवान के लिए व्यतीत किया, वैसे ही हमें भी अपना समय भगवान के लिए व्यतीत करना चाहिए, और गणपति से प्रार्थना करनी चाहिए कि आपको जिस प्रकार भगवान की सेवा मिली, हमें भी भगवान की सेवा मिले। ये राइट कॉन्शियसनेस। अदरवाइज कई बार बोलते हैं कि भाई लाइक आप मूर्ति बनाते हो और मूर्ति की सेवा करते हो, उसके बाद में उसको पानी में बहा देते हो, ये लाइक आप विद्या के देवता है गणपति, है ना, बोलते हैं ना, आरती में गाते हैं ना अपन, क्या गाते हैं, एक्चुअली इंटेलिजेंस के लिए, हाँ इंटेलिजेंस है, बुद्धि के देवता, सॉरी, हाँ वही बुद्धि विद्या, हाँ कुछ है, लाइन भी आती है उसमें, बल देव विद्या देव, हाँ वही है, नहीं कुछ एक लाइन भी आती है उनकी आरती में, क्या, ठीक है, याद नहीं आ रहा है मेरे को भी। तो बुद्धि के देवता है, और बुद्धि को आप बुद्धि के देवता की आराधना करते हो और बाद में उनको फिर तुम पानी में बहा देते हो। लॉजिक वो गलत है। भगवान का कार्य किया था, उनके ऊपर लेप लग पाई गई थी, उस लेप को उतारने के लिए उनको पानी में लेके जाके वापस निकाल दिया गया। दैट इज राइट कॉन्शियसनेस। तो इसीलिए फिर मतलब अब इसलिए मिट्टी खंडित हो जाती तो पानी में, मिट्टी की मूर्ति खंडित हो जाती इसलिए पानी में वगैरह डाल देते करते थे। पर तो कहने का तात्पर्य कि आप चाहे मिट्टी में बने हो या पीतल में बने हो, आप लेके आए हो, विग्रह लेके आए हो, तो विग्रह की सेवा अकॉर्डिंगली कर।
तो आपके पास छोटा विग्रह है, उसकी पूजा कीजिए, ऐसा जरूर नहीं, क्योंकि मिट्टी की बड़ी बड़ी मूर्तियां बना के कंटेंट चालू हुआ था ये खाली बाल गंगाधर तिलक के समय से। उसके पहले लोग घर में करते थे, अपने कुएं में लेते पानी, बाल्टी में पानी में लेते थे, उसी में से डाल के निकाल लेते थे, उसकी चिकनी मिट्टी की रहती थी, वो पिघल जाती थी, वापस उससे अगले साल वापस बना लेते थे। तो अभी अपने पास नीलेश प्रभु ऐसे घर में बनाते हैं मिट्टी से, बहुत अच्छी बात है। तो देखेंगे, दर्शन करेंगे। तो जब पुण्य कर्म होते वापस उनका पतन हो जाता है। इस प्रकार कोई भी शोक का कारण नहीं होता है ना। वापस आपको इस धरती पे आके अगर वापस वही काम में पड़ना है तो कोई मतलब नहीं है, राइट। You have to solve the real problem, which is janma mrityu jara vyadhi, and that will be possible if you surrender to a guru, because guru takes your responsibility to take you back home, back to Godhead. It is his responsibility in whichever form he will come and he'll take. And once you have decided a guru, that guru will be the same guru which you had in previous life or anything. Guru will have to take birth and again and come and take you back. इसलिए बोलते फिर गुरु को अपने जीवन में उतारने के बाद में आपको हुए जब तक पाप नहीं करना चाहिए, अदरवाइज गुरु को भी वापस जन्म लेके आपको ले जाने के लिए आना पड़ेगा। हरे कृष्णा, दैट इज अ सीरियस बिजनेस आई वांटेड टू एक्सप्लेन, व्हिच अर्जुना इज एक्सप्लेनिंग। एनी डाउट्स? कोई डाउट्स? या तो मेरी समझ में नहीं आती है आप लोगों को, या तो हाँ अच्छा समझ ऐसा वाला में दर्द बहुत है, दुखी होता है। हरि बोल, श्रील प्रभुपाद की जय।